का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जन्मेजय कुमार, मेरे साथ रजनीकांत जी हैं। मैं आज चुनाव के संदर्भ में बातचीत करूंगा। द्वितीय फेज भी खत्म हो चुका है चुनाव का। लोगों का जो मत जो है पेटियों में बंद हो चुका है। लोगों के भाग्य का फैसला होना अब है। अब ये देखना होगा, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, हर पार्टी जो है अपनी जीत की बातें रख रहा था। कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहा था। अब देखना यह है कि दिन ज्यादा रह नहीं गए हैं। 14 तारीख को ही फैसला होना है और सारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि कौन कितने पानी में है और जो जिस प्रकार का प्रेडिक्शन जो किया गया है वो कितना सत्य होगा। आज तो रजनीकांत जी से मैं बातचीत करना चाहूंगा कि द्वितीय फेज खत्म हो चुका है। अब जो अटकलों का बाजार तो गर्म शुरू से ही रहा है, पहले ही फेज से अटकलों का बाजार गर्म रहा है और द्वितीय फेज जब समाप्त हो गए हैं तो समीकरण भी स्टार्ट हो चुका है, गणित भी होने लगा है, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। इसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी, है ना। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी। ये जो फर्स्ट फेज 121 का था और दूसरा फेज 122 सीटों का हुआ है, जो अब तक के रुझान है और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग कही जा सकती है पिछले चुनाव की तुलना में अगर देखें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा रहा है और जो काफी रुझान सभी जगहों के आ रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार लगभग बननी तय है। अब तो एक फॉर्मेलिटीज की बात हो रही है, मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे समझ में आ रहा है महागठबंधन को होने वाला है। और बीजेपी भी जितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे इतनी सीटें आएंगी, और आपने देखा होगा कि बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स भी बहुत हुआ सीएम फेस को लेकर करके। मुझे लगता है इस बार जो है जदयू का परफॉर्मेंस काफी बेहतर माना जा रहा है और जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान को अगर समझने की कोशिश करें या आप एनालिसिस को समझने की कोशिश करें या सर्वे को समझने की कोशिश करें तो इस बार जो है बिहार में बहुत बड़े बदलाव की ओर हम देख रहे हैं। इसको बदलाव इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो सीटें बहुत थी पहले वो थोड़ा सा घटेंगी। जदयू बहुत बढ़िया करने वाला है इस बार, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जदयू का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से शहरों में वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है वो हर जगह कम रहा है। पहले की अपेक्षा हर जगह कुछ ना कुछ कमी रही है। अब खुद अपने नालंदा जिला का देखे, है ना, यहाँ भी कमी रही है। बिहार शरीफ अगर विधानसभा का देखे, यहाँ भी कमी रही है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि आखिर शहरों में इस प्रकार की स्थिति क्यों बन पा रही है। देखिए, दो चीजें, एक तो बहुत अगर इसको बहुत ही माइनर लेवल पे देखकर समझना होगा कि देखिए कुछ शहरों को छोड़ दीजिए तो कहीं ना कहीं कैंडिडेटर्स को लेकर के थोड़ा लोगों में रोष रहा या संतोष रहा। फिर भी वोटिंग प्रतिशत अगर देखें पिछले साल की तुलना में तो नालंदा का बहुत बेहतर रहा। ये 6 से 7% का जो स्विंग हुआ है इसमें भी वोटर्स काफी एक्साइटेड रहे। हर जगह पर वोटिंग हुए हैं, मगर कुछ जगहों पर देखिए कैंडिडेट्स का भी पूरे बिहार में देखेगा तो जहां जहां पर शहरी क्षेत्र में कम वोट्स हुए हैं नाराजगी रही है, बावजूद इसके शीर्ष नेताओं को देखा गया और समझा गया है। तो मेरे हिसाब से इस बार बिहार में जो है माले का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर नहीं दिख रहा है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लोजपा रामविलास पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, हम पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ये और नई एक पार्टी जो आई है अभी जनसुराज। हाँ, देखिए जनसुराज अगर एक आध सीट मिल जाए तो मेरे समझ से जो मुझे जानकारी, अगर एक आध सीट मिल जाए जनसुराज को तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मगर इतना तो तय है कि महागठबंधन या बीजेपी या राजद, इन तमाम लोगों का अगर बहुत जगह पर सीटों का समीकरण बर्बाद हुआ है या गड़बड़ाया है इस बार, तो उसमें जनसुराज बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकलेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि देखिए लोग जो है 140 150 की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर महागठबंधन की बात करें, उससे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। मेरे हिसाब से बीजेपी और जदयू या तमाम दलों को मिला दिया जाए तो मैं 129 से 135 सीट मान रहा हूं कि इस बार एनडीए को मिलने की संभावना है। बाकी तो जो 14 तारीख को होगा, चूंकि ये तो अंदरूनी जो सर्वे है या जो रिसोर्सेज है उसके हवाले से या जो जिस तरीके से हमने बिहार की पॉलिटिक्स को समझा है, इस बार के वोटिंग पैटर्न को समझा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। बाकी तो 14 तारीख को क्लियर होगा, मगर मेरे हिसाब से 125 से 100 अगर 135 के बीच, 129 से 135 के बीच में एनडीए को दिया जा सकता है। और
जिसमें जदयू अगर देखा जाए तो 70 से 80 के बीच में रहेगा और 55 से 60 के बीच में जो है, सॉरी, बीजेपी जो है 70 से 80 के बीच में है और जदयू जो है वो 55 से 60 के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोजपा सिंगल डिजिट में ही समेटती हुई दिख रही है। मांझी की पार्टी हम जो है उसको भी बहुत, जो आप समझ रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगा, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप याद कीजिएगा महागठबंधन की पिछली बार की जो सीटें हैं, इस बार मेरे हिसाब से अगर समझने की हम कोशिश करें तो 60, 70 या 75 ये 3 आंकड़ा महागठबंधन के साथ चलने वाला है। मतलब इसका मतलब ये तय है कि जो जिस प्रकार का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो ये तय है कि महागठबंधन की स्थिति इस बार बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं रहने वाली है। देखिए उसके पीछे 2 कारण हैं। एक आपको याद होगा महाराष्ट्र में बीजेपी की एक योजना चल रही थी, उसमें उन्होंने उसमें वृद्धि कर दिया, सारा खेल वहां बदल गया। आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का जो परफॉर्मेंस रहा पिछली बार, बीजेपी ने बहुत सारी योजनाओं को लाया, मगर झारखंड में क्या हुआ, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने जो पहले से माई बहन योजना चल रही थी उस स्कीम में उन्होंने बढ़ोतरी कर दी। बीजेपी पर ना भरोसा करके लोगों ने जो है क्षेत्रीय पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया। चूंकि देखिए एक पार्टी जो सत्ता में चली आ रही है उसमें लोगों का विश्वास होता है। बिहार में भी एग्जैक्टली वही हुआ। एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। लोग इसको एक रिवार्ड के रूप में देख रहे हैं ना इसको। आप जन्मेजय इस चीज को समझिए, नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर कह दिया है ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब इस हाथ जोड़ने की बात को या उस अपील को आप समझने की कोशिश कीजिए तो लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि 20 साल पहले जो गड्ढे में ये थी पूरी सिस्टम, गड्ढे से निकाल करके नीतीश कुमार ने एक लेवल पर लाया है, मजदूरी के रूप में सब देख रहा है। दूसरी बड़ी बात देखिएगा तो ईवीसी का भरोसा जो है नीतीश कुमार पे ज्यादा बढ़ा है। तो ये जो बदलाव या वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, ईवीसी के लोगों ने जमकर वोटिंग की है, नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा खासा संदेश भी दिया है। महिलाओं के 10,000 की योजना क्लिक कर गई, 125 यूनिट फ्री क्लिक कर गई। तेजस्वी यादव आएंगे तब देंगे, यहां तो जो मिल रहा है वो ले लो। तो सरकार पे फिर से भरोसा जताया है, नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा जताया है और ये तो तय मानकर चलिए कि ये जो योजनाएं हैं इसका लाभ नीतीश कुमार को मिला है। दूसरी बड़ी बात कि बिहार के लोग बिना नीतीश कुमार के, आप तेजस्वी भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार काफी अनुभवी, काफी अच्छे हैं। जनसुराज के खुद प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि नीतीश कुमार से अच्छा बेहतरीन मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं होती रही, मगर हर व्यक्ति जो बिहार को जिसने देखा है उसकी एक ख्वाहिश तो है कि नीतीश कुमार ही सत्ता में रहे और उनके सत्ता में रहने के लिए अगर ना रहे तो ये सुनकर लोग सिहर रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार ने जब भावुकता से कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, कई लोगों का वीडियो सामने आया जिसमें उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर भरोसा है, रिवार्ड है और ये आखिरी चुनाव समझ करके लोग भरपूर समर्थन किए मेरे हिसाब से। आप क्या समझ पा रहे हैं? एक चीज मैं पूछ लो चलते चलते, अपने बिहार शरीफ विधानसभा की बात करता हूँ। बिहार शरीफ विधानसभा में जिस प्रकार की बातें चल रही कि कांटे की टक्कर हो सकती है, बिल्कुल होगी, हिलसा में भी। हाँ, जिस तरीके की स्थिति बनी है बिहार शरीफ में, अभी तक कुछ स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आए। जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसमें स्पष्ट आंकड़े भी सामने नहीं आए कि आखिर कितनी सीटें मिल रही है ना। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रही है। बिहार शरीफ और हिलसा ये ऐसी 2 सीटें हैं जिस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगा, मगर कांटे की टक्कर दोनों जगह बहुत ज्यादा है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो हम नहीं कहेंगे, मगर सरकार जो जिस तरीके से स्पष्टता मुझे दिख रही है, महागठबंधन की नींद हराम होने वाली है, महागठबंधन की नींद उड़ने वाली है। और इस एनालिसिस को आप रख भी सकते हैं अपने पास। ये जो मेरे आंकड़े हैं या जो मेरा अनुभव है वो मैंने शेयर किया है, बाकी तो 14 को सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग 14 तारीख का इंतजार करें। 14 को फिर मिलेंगे, डिबेट में बात करेंगे आपसे। और जो जिस तरीके से गणित चल रहा है, समीकरण चल रहा है, एनालिसिस हो रहे हैं, जिस प्रकार का प्रेडिक्शन है, वो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा 14 तारीख को। चलिए इसके साथ रजनीकांत जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी।